कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। रतन टाटा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक व्यक्ति जिसने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि उन सपनों को हजारों लाखों जिंदगियों में रोशनी बनाकर बिखेरा। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आदर और सम्मान से लिया जाता है। लेकिन उनके जीवन की कहानी केवल कारोबारी ऊंचाइयों की नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जिसने हर चुनौती के सामने सिर झुकाने के बजाय अपने इरादों से उन्हें मात दी। कुछ लोग मुनाफे के पीछे भागते हैं और कुछ लोग विरासत छोड़ जाते हैं। रतन टाटा उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने दुनिया को बदलने का सपना देखा और उसे साकार किया। रतन टाटा का नाम लेते ही एक ऐसी शख्सियत की छवि उभरती है जिसने न केवल भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि अपनी विनम्रता और दरियादिली से लाखों दिलों को जीता। रतन टाटा हमेशा कहते थे, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। यही उनके जीवन का मंत्र था। 1954 में जब रतन टाटा ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की तब उनके सामने एक सफल करियर की राह खुली थी। लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक बिजनेस को नया आकार देने का फैसला किया। रतन टाटा ने कभी मुनाफे को नहीं देखा बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने पर विश्वास किया। वो कहते थे, एक कारोबारी को अपनी कंपनियों के हितों से आगे बढ़कर उन समुदायों की सेवा करनी चाहिए जिनकी वो सेवा करते हैं। 2008 का वो पल कोई नहीं भूल सकता जब रतन टाटा ने नैनो कार पेश की। दुनिया की सबसे सस्ती कार। उन्होंने ये कदम इसलिए नहीं उठाया क्योंकि बाजार को इसकी जरूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आम आदमी की मुश्किलों को समझते थे। वो जानते थे कि एक आम भारतीय परिवार का सपना होता है कार, जिसे वो पूरा करना चाहते थे। एक और यादगार पल 1991 का था जब उन्होंने टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली। उस समय दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित समूहों में से एक टाटा ग्रुप को नई दिशा की जरूरत थी। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में समूह को न केवल वैश्विक स्तर पर पहुंचाया बल्कि भारत की पहचान को भी एक नए स्तर पर ले गए। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सभी उनके मार्गदर्शन में नए आयाम छूते गए। उन्होंने जैगवार लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण करके टाटा ग्रुप को वैश्विक पहचान दिलाई। रतन टाटा न सिर्फ एक सफल उद्योगपति थे बल्कि उनका दिल सोने का था। उन्होंने हर उस इंसान की मदद की जिसे जरूरत थी, चाहे 26/11 का आतंकी हमला हो या फिर कोरोना महामारी। रतन टाटा ने हमेशा अपने देश के लिए दिल खोलकर दान किया। वो कहते थे कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलिए। यही वो सोच थी जिसने उन्हें हमेशा दूसरों के साथ खड़ा किया। रतन टाटा की दरियादिली का उदाहरण उनके अपने कर्मचारियों के प्रति उनके व्यवहार में साफ दिखाई देता था। वो कभी एक बॉस नहीं थे, वो हमेशा एक मार्गदर्शक थे। टाटा समूह में काम करने वाले लाखों कर्मचारी उन्हें अभिभावक के रूप में मानते थे। उनकी सोच थी कि कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों के बिना कुछ नहीं होती। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि रतन टाटा की सफलता सिर्फ व्यावसायिक मुनाफे में नहीं थी। उनकी असली सफलता उस सम्मान और प्रेम में है जो उन्होंने देश और दुनिया से पाया। वो हमेशा कहते थे, जीवन में उतार चढ़ाव जरूरी है क्योंकि एक सीधी रेखा ईसीजी में भी मौत का संकेत देती है। उनकी जिंदगी की कहानी हर एक के लिए प्रेरणा है, चाहे वो कारोबारी हो या आम नागरिक या कोई युवा जिसके पास सपने हैं। रतन टाटा की जिंदगानी बताती है कैसे इरादे, हिम्मत और मानवता का संगम आपको न केवल महान बना सकता है बल्कि अमर भी कर सकता है। रतन टाटा की ये विरासत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि उनके काम और उनके विचार सदियों तक जीवित रहेंगे।